मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक गुरु भैया की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। किस कारण वो गुरु भैया को भाई घर से निकाल देते हैं और कैसे महादेव उन पर कृपा करते हैं, इसी के बारे में सुचर्चा है। गुरु भाई बहन लोग, एक गांव में विजय और विजय दोनों भाई रहा करते थे। विजय का ब्याह हो गया था, अजय भी का ब्याह हो गया था, मगर अजय का पत्नी गौना थी। अजय श्री गुरु की चर्चा में जहाँ तहाँ जाया करता था। वो ढोलक बजाता और संगे संगे गुरु बहन लोग के भजन गाता, कीर्तन करता। ये सब देखकर भाभी भौजाई बहुत कष्ट में थे। वो सोचते कि इससे धर्म कर्म नहीं चलेगा, ये तो रात दिन शिव चर्चा में रहता है और ये कमाता माता है, ये नहीं है। आता है सवेरे से उठता है, इधर उधर भौंकता है और लोग से को पूछते चलता है कि किसके घर कहाँ शिव चर्चा है, और 2 बजे चर्चा में जाता है, 5 बजे घरे को आता है। इसलिए इसको पत्नी कहती है विजय के किसे अलगे कर दिया जाए, अभी तो इसका खर्चा चल रहा है, इसी पत्नी आएगी फिर उसका भी खर्चा चलाने पड़ेगा। इसे बढ़िया किसका गौना करा के ऐसे अलग कर दीजिए। तब उसका विजय भाई कहता ठीक ही कह रही हो। और विजय जैसे कहता है कि जाकर अपनी पत्नी को ले आओ। अब दूंगा कर कर वो जाता है और जाकर अपनी पत्नी को ले आता है। तब भाई कहता है बड़ा अब कमाने जाओ। तब वो कहता है कि भैया मैं अभी कमाने नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि कल मैंने कहूँ पर चर्चा में जाने के लिए कहा है। विजय खिसियाता है और कहता है कि तुम्हारी चर्चा ही तुम्हें महत्व रखता है, घर का खर्चा तुमको लिए तेरे को कुछ नहीं है, तुमको आज से मैं अलगा कर देता हूँ। वो क्या करती है कि जय कहता है कि इसीलिए मेरी पत्नी को मेरे घर बुला दिए है, मुझे अलगा कर दें। अब अलगा होला के बाद से जो थोड़ा खेत बाड़ी रहता है, तब विजय कहता है कि एक हिस्सा तुम ले लो, तुम बहुत दिन बैठ के खाए हो, इसलिए 2 हिस्सा मैं लूँगा। वो भोला भाला रहता है, कहता है ठीक है भाई भैया अब 2 ही हिस्सा ले लीजिए ज़मीन का, मुझे 1 ही हिस्सा दे दीजिए। 1 हिस्सा देता है। उसमें अजय कदुआ बो देता है। अब वो कदुआ रोपला से वैसा समय में दिले था कि ना गेहूँ न धान हो सकता था। वो फरहरी लगाता है और कदुआ फट जाता है। जब कदुआ फटता है, पत्नी कहती है ना घर में चावल है ना दाल है, आप कदुआ काट के ले आइए, उसी का भुजिया बनाओगे सब्जी, हम लोग वही खा कर दोनों प्राणी सो जाएंगे। वो कहता है कि महादेव हम लोग के भूखे नहीं रखेंगे, प्रभु ने मुँह दिया है तो हार बस देंगे। और वो जाता है और जाकर कदुआ काट के लाता है। कदुआ काट के लाता है। जब पत्नी कदुआ काटती है, उसमें से चावल निकलता है, चना का दाल निकलता है उसमें से, और कदुआ तो रहबे करता है सब्जी ला। अब वही चावल एक दाना चढ़ाती है तो भर तसला भात हो जाता है। एक चना का दाल वो दाल में पकाती है तो भर कुकर दाल हो जाता है। और कदुआ का सब्जी बनाती है, सब्जी होता है। अब वो चावल कदुआ में से वो रहबे नहीं करता है, वो बढ़ते चला जाता है दाना, और उसका घर जो ड्राम रहता है सब भर जाता है। धीरे धीरे उसका घर का जो माहौल बिगड़ा हुआ था, अजय का सुधर जाता है। अब ये सोचती है विजय की पत्नी कि मैंने इसे अलगा बिलगा कर दिया था, कमाने जाता है ये नहीं है, फिर कहाँ से अच्छा ही खा रहा है पी रहा है। जरा उसकी पत्नी से जाकर मैं पूछती हूँ, और जाकर अजय की पत्नी से विजय की पत्नी पूछती है कि ये बताओ कि मैंने तुम्हें अलग कर दिया था और तुम्हारे पति तो कमाने जाता नहीं है, फिर कहाँ से तुम वो अच्छे अच्छे खाना खा रहे हो, अच्छे अच्छे पहन हो रहे हो। तब वो कहती है कि मैंने जो खेत में कदुआ बोया था, उस कदुआ में से चाल और गेहूँ निकला, उसी में से वो रहबे नहीं किया, ख़त्म नहीं हुआ, उसी में से बड़ा डराम भी पूरा भर गया, भंडार मेरा भर गया, और उसी में से खाना भी बन रहा है, दाल भात सब्जी आराम से हम लोग खा रहे हैं। तब अपना पति से जाकर कहती है विजय की पत्नी
कि आज चल के उसे खेत में से कदुआ चुरा कर लिया जाएगा। वो तो बहुत कदुआ से राजा हो गया है, उसका कदुआ लाकर हम लोग भी अपना घरे काटेंगे, उसमें से हम लोग भी भंडार भर जाएगा। ये सब तो महादेव की कृपा से हो रहा था। जब वो कदुआ तोड़ने जाती है उसे खेत में चुराने के लिए, वही कदुए कदुए अपने से कदुआ उठ उठ के और उसकी भाभी के नाक मुँह पर चढ़ने लगता है। कदुआ अपने से उठा उठा के दम दम चोट लगता है नाक मुँह पर, लगता है कोई फेंक फेंक कदुआ मार रहा है। अब मुंह नाक फुला कर घरे आती है, तब गोतनी पूछती कि दीदी रात को भैया मारे थे क्या कि आपका मुंह इतना फूल गया है। तब कहती है विजय की पत्नी कि मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम किसी से कहना नहीं, क्योंकि मैं आपसे तुमसे कहूँगी तो मेरे लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मैंने तुम्हारे खेत में चोरी करने के लिए गई थी कदुआ, और वो कदुआ अपने आप पे चलने लगा, टूट टूट के मुझे मारने लगा और फिर जाकर पेड़ में लग गया। ये भैया ने नहीं मारा है, मैं तुम्हारे खेत में जाकर कदुआ तोड़ रही थी, उसी कदुआ ने मुझे भर मुँह चोट दिया है, क्योंकि मैंने चुराने के नियत से गई थी। तब ये समझाती है जगी पत्नी कि हे दीदी, आपने मेरे पति को अकेला जानकर अलग कर दिया, क्योंकि शिव चर्चा में जाते थे, आपने सोचा को बैठ कर खाते हैं, और यही सोचकर ये मेरे पति का भी हिस्सा था, आपने बेईमानी किया, आपने 2 हिस्सा आपने लिया और 1 हिस्सा मेरे पति को दिया। मगर मेरे पति उतने में संतोष किए, क्योंकि महादेव का भक्त है और उन पर प्रभु कृपा है। जिन पर प्रभु कृपा होती है उन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। आपके पास डबल खेत है, फिर भी आपको मन में लालच था, इसी कारण महादेव ने आपको सजा दिया है। यह बात विजय की पत्नी समझ जाती है और कहती है कि अब से मिलजुल कर रहेंगे, अब से मैं कभी भी तुम्हारे पति को कहूँ कमाने जाने के लिए नहीं कहूँगी, और जो भगवान का भक्ति करता है उसी भक्ति करते रहे, क्योंकि उसी के भक्ति से इतना अन्न धन भरा है, और तुम्हारे घर में ना कमाते हुए प्रभु ने सब भर दिया है। ऐसा कहकर तब अजय कहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी हो गई तो मैं कमाने नहीं जाऊंगा भाभी, मैं कमाने भी जाऊंगा और भगवान का भक्ति भी करूंगा, क्योंकि आज 2 हैं कल 3 भी होंगे। मगर आपका मन में जो ये ख्याल था मुझे अलग करने वाला भगवान की भक्ति के लेके, ये गलत था। ऐसा कहकर पूरा परिवार मिलकर रहने लगते हैं, और अजय काम भी करने जाता था और वो शिव चर्चा में भी जाता था। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।